Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is affinities of pteridophytes with bryophytes. टेरिडोफाइट्स की ब्रायोफाइट्स के साथ क्या मुशाबहत है, क्या सेमनेस है. एफिनिटीज मीन्स रिजेम्बलेंसनेस ऑफ एनीथिंग टू अनदर. एफिनिटीज वैसे चाहत को कहते हैं. एफिनिटीज का मतलब है मुशाबहत रखना, रिजेम्बलेंसनेस या रिजेम्बलेंस ऑफ एनीथिंग टू अनदर इज नोन एज एफिनिटीज. तो एक चीज़ का दूसरे के साथ मुशाबहत को एफिनिटीज कहते हैं. यहाँ पर टेरिडोफाइट्स जो कि वास्कुलर प्लांट्स है, इनका ब्रायोफाइट्स नॉन वास्कुलर प्लांट के साथ क्या ताल्लुक है, किस तरह इनके दरमियान मुशाबहत पाई जाती है, सेमनेस पाई जाती है. तो टेरिडोफाइट्स हैव फॉलोइंग रिजेम्बलेंस विद ब्रायोफाइट्स. नंबर 1, बोथ आर एम्ब्रियोफाइट्स या एम्ब्रियोफिटा. तो दोनों जो है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स एम्ब्रियोफिटा है. एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन आफ्टर जाइगोट. जब फर्टिलाइजेशन के दौरान जाइगोट बन जाता है, जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बोथ. नंबर 2, बोथ हैव हेटेरोमॉर्फिक गेमेटोफिटिक एंड स्पिरोफिटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तो ब्रायोफाइट्स में भी और टेरिडोफाइट्स में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेक्स प्लेस. उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो जाती है. हेटेरो कहते हैं डिफरेंट को, मॉर्फिक कहते हैं स्ट्रक्चर. तो डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब यह है कि गेमेटोफिटिक जनरेशन विल चेंज इनटू स्पिरोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन विल चेंज इनटू गेमेटोफिटिक. तो सच टाइप of alternation is called as heteromorphic alternation of generation. So in both alternation of generation is present. Antheridia and Archegonia are present in both. तो 6 organs हैं, 6 organs are present that are Antheridia and Archegonia are present in both. 6 organs Antheridia and Archegonia are jacketed, protected. वो महफूज है, जैकेटेड है, महफूज है. एंड मल्टी सेलुलर इन बोथ, और दोनों में ये मल्टी सेलुलर है. एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया मल्टी सेलुलर है, ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल है. अच्छा, मोटाइल मेल गेमेट्स एंड नॉन मोटाइल फीमेल गेमेट्स आर प्रेजेंट इन बोथ. दोनों में जो है मेल गेमेट्स मोटाइल होते हैं और फीमेल गेमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं. ये दोनों में प्रेजेंट है. इन बोथ oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट. इसका ये मतलब है कि oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है इन विच मेल गेमेट्स आर स्मॉल एंड मोटाइल. मेल गेमेट्स साइज के लिहाज से मेल गेमेट्स साइज के लिहाज से स्मॉल होते हैं और मोटिलिटी उनमें होती है, वो हरकत करते हैं, मोटाइल होते हैं. वाइल फीमेल गेमेट जो है वो साइज़ के लिहाज से लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं एंड नॉन मोटाइल होते हैं. तो इन किस्म के रिप्रोडक्शन को oogamous रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल गेमेट डिफरेंट होते हैं. In all bryophytes and some pteridophytes, जिस तरह रीनिया एंड साइलोटम, राइजाइड्स आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ रूट्स. तो तमाम ब्रायोफाइट्स में और कुछ टेरिडोफाइट्स में, जिस तरह रीनिया और साइलोटम, उनमें रूट्स की बजाय उनमें राइजाइड होते हैं. रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, राइजाइड. All bryophytes and most of pteridophytes possess one type of spores, homosporous condition. तमाम ब्रायोफाइट में और अक्सर टेरिडोफाइट्स में एक जैसे स्पोर्स होते हैं. तो टेरिडोफाइट में कुछ टेरिडोफाइट इस तरह होते हैं जिनमें दो किस्म के स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर. लेकिन अक्सर टेरिडोफाइट में एक सेम टाइप के एक किस्म के स्पोर्स होते हैं और ब्रायोफाइट्स में भी सेम किस्म के स्पोर होते हैं. तो दोनों जो है वो होमोस्पोरस है. फर्टिलाइजेशन इन बोथ नीड वाटर. तो ब्रायोफाइट्स में हो या टेरिडोफाइट्स में हो, उनमें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है. पानी में ही स्पर्म मूवमेंट करता है और एक की तरफ या आर्चिगोनियम की तरफ चला जाता है. बोथ आर कूल एंड शेडी प्लेसेस. लोअर्स
और दोनों ब्रायोफाइट हो या टेरिडोफाइट्स हो, उनके हैबिटेट के लिहाज से वो अक्सर जो है वो शेडी प्लेसेस को तरजीह देते हैं और कूल जगह और शेडी प्लेसेस को तरजीह देते हैं ग्रोथ के लिए, उगने के लिए। अच्छा, एफिनिटीज़ ऑफ टेरिडोफाइट्स विद जिम्नोस्पर्म। वो पहले वाला टेरिडोफाइट की एफिनिटी ब्रायोफाइट के साथ थी। अब टेरिडोफाइट्स की जो एफिनिटीज़ है, जो चाहत है, जो रिजेम्बलेंस है विच जिम्नोस्पर्म के साथ उनकी क्या एफिनिटी है। तो जिम्नोस्पर्म जो है वो लार्जर ट्रीज़ हैं, वास्कुलर प्लांट्स हैं, सीडेड प्लांट हैं। अच्छा, टेरिडोफाइट्स आर कंसिडर्ड एज एवोल्यूशनरी ब्रिज बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। टेरिडोफाइट को एवोल्यूशनरी ब्रिज, पुल भी कहा जा सकता है किसके दरमियान, बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। कहा जाता है कि यानी ब्रायोफाइट जो है वो इवॉल्व हुए हैं इनटू टेरिडोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स इवॉल्व्ड इनटू जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइट के दरमियान जो लिंक है, इवोल्यूशनरी लिंक जो बनाते हैं, वो टेरिडोफाइट्स ही है। अच्छा, बोथ आर वास्कुलर प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स आर वास्कुलर प्लांट्स। नंबर 2, द प्लांट बॉडी ऑफ बोथ इज स्पोरोफाइट। डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है दोनों में, टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म में। डोमिनेंट प्लांट बॉडी वो स्पोरोफाइट है, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। अच्छा, इन बोथ स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म में दोनों में स्पोरोफाइट जो है वो रूट, स्टेम और लीफ पे वो मुश्तमिल होती है। इन बोथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेक्स प्लेस। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है और दोनों में स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है। अच्छा, इन बोथ द यंग लीफ शो सर्सिनेट वर्नेशन। और दोनों में, टेरिडोफाइट हो या जिम्नोस्पर्म हो, उनमें जो यंग लीफ होती है वो इस तरह काइल्ड फॉर्म में होती है, काइल्ड फॉर्म में होती है। तो इस तरह लीफ को, यंग लीफ हो जो काइल्ड हो, उसको सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। जिस तरह स्पेशली फर्न में होती है, मर्सीलिया वगैरह में फर्न या टेरिस में, उसमें भी सर्सिनेट वर्नेशन है। फ्लोएम लेक्स कंपेनियन सेल्स इन बोथ। तो दोनों में, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में, दोनों में जो फ्लोएम्स हैं उनमें कंपेनियन सेल्स नहीं होते। गिमेटोफिटिक जनरेशन इज डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफिटिक इन बोथ। तो जिम्नोस्पर्म में हो या टेरिडोफाइट्स में हो, दोनों में गिमेटोफिटिक जनरेशन जो है वो डिपेंड करता है अपॉन स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक डोमिनेंट जनरेशन है, तो डोमिनेंट जनरेशन जो स्पोरोफिटिक है इस पे गिमेटोफिटिक जनरेशन डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें यह है कि टेरिडोफाइट में जो गिमेटोफिटिक जनरेशन है वो किसी हद तक ऑटोट्रॉफिक है, किसी हद तक वो इंडिपेंडेंट है, वो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बाद में वो बिकम डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफिटिक, बाद में वो स्पोरोफिटिक पे डिपेंड करता है। मेगास्पोर रिटेन परमानेंट इन मेगास्पोरेंजियम इन बोथ। टेरिडोफाइट्स में हो या जिम्नोस्पर्म में हो, उनमें जो मेगास्पोर होता है वो मेगास्पोरेंजियम ही के अंदर ही रहता है, गिरता नहीं है। ठीक है। अच्छा, Pteridosperm is called fern with seeds because it has resemblance with Cycadophilicales in Gymnosperm। तो टेरिडोफाइट का एक मेंबर जिसको टेरिडोस्पर्म कहते हैं, इसको फर्न विद सीड्स भी कहते हैं। ये टेरिडोस्पर्म जो है ये तो है फर्न, टेरिडोफाइट्स है, यानी इसको मुशाबहत दिया गया है कि ये तो ऐसा फर्न है जिसपे सीड भी है। चूँकि टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं होते, लेकिन वैसे उनकी जो स्पोरेंजियम वगैरह होते हैं तो उन पे इस तरह सोराई होते हैं कि वो स्पोरेंजियम दिखाई देती या सीड दिखाई देते हैं। तो टेरिडोस्पर्म को कहा जाता है कि ये तो ऐसा फर्न है, ऐसा टेरिडोफाइट है जैसे कि इस पे सीड है, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ रिजेम्बलेंस विद साइकिडोफिलिकल जिम्नोस्पर्म, क्योंकि ये एक आर्डर है जिसको साइकिडोफिलिकल कहते हैं। इसका मेंबर साइकस है जो कि जिम्नोस्पर्म है। कहते हैं कि इनकी मुशाबहत साइकिडोफिलिकल की मुशाबहत टेरिडोस्पर्म के साथ है। If you have any question you can ask question.
Okay, thank you very much for listening and watching.